7 फरवरी 2021 को सीडीएस के एग्ज़ाम हुए पेपर का सलूशन देखते हैं। प्रश्न पूछा गया, किन देशों में कारों का उत्पादन 2015 की तुलना में 2016 में 5% अथवा इससे अधिक बढ़ा है। तो देश ए में देखते हैं तो 35 से 38 हुआ, यानी कितना परसेंट बढ़ा? 3/35 गुणे 100, 5 सत्ते 35, 5 20, 60/7, ये आ जाएगा 8 पॉइंट कुछ। बी देश में देखते हैं 45 से 47 हो गया, 2/45 गुणे 100, 5 9 45, 5 20, 40/9, यहाँ पे आ रहा है 4 दशमलव कुछ। सी देश में देखते हैं 88 से 93 हो गया, 5 बढ़ा 88 गुणे 100, 4 22, 25 बचे 125/22, 22 बचे 5 दशमलव कुछ आ रहा। डी देश में 75 से 79 हो गया, 4 बढ़ा 75 इंटू 100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 16/3, 5 पॉइंट कुछ यहाँ पे। ई देश में देखते हैं 58 से 60.9 हो जाता है, यानी 2.9/58 इंटू 100, यह आ जाएगा 1/20, यानी 5%। तो यहाँ पे देखते हैं केवल बी में 5% से कम है, बाकी सब में 5% से ज़्यादा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, सी, डी और ई में। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत छात्रों ने 50% या इससे कम अंक प्राप्त किए हैं? 50% अंक कहने का मतलब है 80 अंकों का अंक है, उसका 50% हो जाएगा 40 नंबर, यानी 40 नंबर या 40 नंबर से कम कितने प्रतिशत लोगों ने अंक पाया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 40 नंबर तक यहाँ आता है, यानी इतने छात्र हैं जो 40 या 40 से कम अंक प्राप्त करते हैं। 8 5 13 13 26 10 36 लड़के हैं जो 40 अंक से कम प्राप्त किए हैं। परसेंटेज में देखेंगे तो गुणे 100 आ जाएगा 40%, यानी 40% ऐसे छात्र हैं जो 50% या इससे कम अंक प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न माध्यिका पूछा है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं आरोही क्रम में -1 2 2 3 6 8 9। यहाँ पे कुल 7 पद हैं, तो माध्यिका हो जाएगी 7 + 1/2वां पद, यानी 4th पद इसकी माध्यिका है, यानी 3 इसकी माध्यिका आ गई। अगला प्रश्न, प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का समांतर माध्य। तो भाज्य, जैसा कि हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, 10, 12, 14, 15, 3 3 6 2 8 15, 16 और 18। इस भाज्य संख्या का योग कितना हो जाएगा? 18, 112। समांतर माध्य पूछा है तो इसका योग बटे पदों की संख्या 10, यानी 11.2। अगला प्रश्न, 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतना इतना है। बाद में प्रत्येक छात्र के अंकों में 5 अनुग्रह अंक और जोड़ दिए जाते हैं। छात्रों के संशोधित अंक का औसत अंक क्या है? तो सबसे पहले हम इनका औसत निकाल लेते हैं। तो 21 + 27 + 19 + 26 + 32/5, यानी आ जाएगा 125/5, यानी 25 औसत है। बाद में प्रत्येक छात्र में 5 अंक ग्रेस मार्क दे दिया जाता है, तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा, यानी संशोधित अंकों का औसत हो जाएगा 25
प्लस 5 बराबर 30 अंक। अगला प्रश्न, यम परीक्षणों का माध्य P है, तब यम परीक्षणों का योग हो जाएगा m परीक्षणों का योग m इंटू पी। n परीक्षणों का माध्य P है तो n परीक्षणों का योग n क्यू हो जाएगा, जहाँ q इज ग्रेटर देन r इक्वल टू पी है। तो यहाँ से अगर हम निकालें m प्लस n परीक्षणों का योग तो इसका हो जाएगा m प्लस n इंटू सी दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि m p प्लस n q बराबर m प्लस n इंटू सी। यहाँ से हम m कॉमन ले लें, यहाँ से m p प्लस n q बटे m प्लस n बराबर c। यदि m बराबर n हो जाए तो p प्लस q बाई 2 बराबर c। यानी p और q का माध्य c है, यानी p और q के बीच में c आएगा, जबकि दिया है p इज लेस देन आर इक्वल टू q। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं c का मान p से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन q से छोटा होगा या बराबर होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में किस उत्पाद का सबसे कम उत्पादन हुआ है? यानी फर्स्ट उत्पाद, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 1025, यहाँ पे आ जाएगा 620, यहाँ पे आ जाएगा 5 10 504, यहाँ पे आ जाएगा 12 600, यहाँ पे आ जाएगा 5 15 605। यानी सबसे कम उत्पादन यही तीसरा वाले टाइप का हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्षों के युग में से किसमें कुल उत्पादित गोलियों की संख्या में अंतर न्यूनतम है? तो हमने यहाँ पे देखा वर्ष 2000 में कुल 475 है, वर्ष 2001 में 695, वर्ष 2002 में 394, वर्ष 2003 में 655, वर्ष 2004 में 585, वर्ष 2004 में 585, वर्ष 2005 में 662। तो 2003 और 5 में देखते हैं तो यहाँ 3 और 5 यहाँ अंतर है, यहाँ पे अंतर है 7 का, और 1 और 5 में अंतर है यहाँ पे ज़्यादा, यानी सबसे कम यहीं पे है। वर्ष 2003 और 2005 में अंतर सबसे कम है। अगला प्रश्न, 2001 की तुलना में 2004 में कुल उत्पादन में कमी की प्रतिशत। यानी 2001 में 695 था और 2004 में 585। कितने की कमी हो रही है? 110 बटे 695 गुणे 100। और 2001 की तुलना में 2000 में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 2001 की तुलना में 495 में 220 बटे 695 गुणे 100। 100 से कट गया, ये इससे कट गया, 1/2 हमारा आंसर। अगला प्रश्न, किस वर्ष टाइप 1 का उत्पादन टाइप थर्ड और फोर्थ के कुल उत्पादन से अधिक है? तो 2001 में देखते हैं टाइप 1 200 है और टाइप थर्ड और फोर्थ 85 160। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है।
फर्स्ट का ज़्यादा होना चाहिए, 2001 में तो नहीं है। 2002 में देखते हैं यहाँ 135 है, इसमें 44 और 94, 44 94 ये भी ज़्यादा आ रहा है, ये कम है। वर्ष 2003 में देखते हैं यहाँ 240 है, यहाँ 120 और 80, यानी यहाँ 200 हो रहा है, यहाँ 240, यानी 2003 में ज़्यादा है टाइप 1 का उत्पादन। अगला प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं इतना इतना अनुपात में हैं। तो समकोण त्रिभुज ये है। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा यक्स है, तो इसको मान लेते हैं ये मान लीजिए x-1 है, ये x-18। यहाँ हम हीट एंड ट्रायल से अगर देखें तो यक्स की वैल्यू 25 मान ले, ये 24 हो जाएगा, ये 7, जो कि फॉलो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से परिमाप आ जाएगा 24 7 31 25 56। या तो हम सोच नहीं सकते तो इसको हल कर सकते हैं, यानी x² बराबर x-18 का स्क्वायर प्लस x-1 का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 324 माइनस 36x प्लस x² प्लस 1 माइनस 2x x²। एक x कट गया, यहाँ से x² 36 2 38x प्लस 325 बराबर 0, x² माइनस 25x माइनस 13x प्लस 325 बराबर 0, यानी x-25 और x-30 बराबर 0, यानी x बराबर 13 और 25। 13 हो नहीं सकता क्योंकि x का मान 18 से ज़्यादा होगा, इसलिए x का मान 25, परिमित 56। अगला प्रश्न, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है। ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, 20 समकोण है। यम और एन AB पर इस प्रकार दो बिंदु हैं कि AM बराबर MN बराबर NB, यानी ये सब बराबर है। अब PQ AC पर इस प्रकार बिंदु हैं कि PM QN के समांतर है और QN CB के समांतर है, यानी इस तरीके से है। PQ समांतर है। यदि BC 12 है तो PM और QN का मान क्या होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ANQ, समरूप होगा AMP, क्योंकि ये समांतर है तीनों भुजाएं और ये कोण सब में बराबर है। तो यहाँ से ये मान लीजिए 1 है, ये भी 1, ये 1, तो समरूप की प्रॉपर्टी से बड़ी भुजा बटे ये भुजा बटे ये 3 बराबर NQ बटे AN 2 बराबर MP बटे AM 1। तो यहाँ से QN या NQ बराबर 8 आ जाएगा। यहाँ से PM बराबर 4, तो PM प्लस QN बराबर 12, हमारा आंसर। अगला प्रश्न, AB और CD एक वृत्त के व्यास हैं जो एक दूसरे को P पर काटते हैं। ये मान लीजिए कि AB, ये CD P पर काटते हैं।
AC CB AD को मिला दीजिए, इन सबको मिला दें तो एक चक्री चतुर्भुज बन जाता है। PAD 60 है, PAD ये 60 है, तो BPD ये कौन पूछ रहा है, ये BPD, तो मान लीजिए ये थीटा है, तो ये अगर 60 है, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। ये वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएंगी, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60, और ये बच गया पूरा 180 होगा, तो ये थीटा हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120। एक समबाहु त्रिभुज ABC और एक विषमबाहु त्रिभुज DBC एक वृत्त में चाप के एक ही तरफ अंकित किए गए हैं। मान लीजिए एक वृत्त है, ये चाप है, तो इस चाप में ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इसी चाप पे एक विषमबाहु त्रिभुज DBC है, यानी DBC। तो समबाहु त्रिभुज में ये 60 डिग्री होगा, तो इसी चाप पे ये 60 डिग्री है, तो इसी चाप पे ये भी 60 ही डिग्री होगा, जो कि पूछा है BDC कितना होगा, 60 डिग्री। अगला प्रश्न, त्रिभुज ABC की भुजाएं 4 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी है। शीर्ष को केंद्र मान के 3 वृत्त बनाए गए हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC, इसको केंद्र मान के एक वृत्त खींचा गया है और इसको भी केंद्र मान के एक वृत्त खींचा गया है, इसको भी केंद्र मान के एक वृत्त खींचा है। ये तीनों एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये 4, ये 6, ये 8, तो इसकी त्रिज्या मान लीजिए x है, तो ये भी x, ये 4 माइनस x, ये भी 4 माइनस x, ये पूरा 6 है, ये 4 माइनस x, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x, ये 2 प्लस x, यानी यहाँ से निकाल सकते हैं x की मान, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x बराबर 8, x बराबर 3, यानी x का मान 3 है। तो त्रिज्याओं का योग पूछा है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 और ये 1, इसकी त्रिज्या 1 3 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 बराबर 9 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, PAB एक वृत्त की छेदक रेखा है। ये एक वृत्त है, ये मान लीजिए P बिंदु है, PAB एक वृत्त की छेदक रेखा है, A और B पे काटती है। मान लीजिए PT स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा मान AT है, स्पर्श रेखा PA 9 सेंटीमीटर है, AB मान लीजिए x है, PT दिया है 12, तो हम जानते हैं PT स्क्वायर बराबर BP गुणे AP होता, PT 12 का स्क्वायर बराबर BP ये 9 प्लस x इंटू AP 9, बराबर हम 144, इसे काट देंगे, यहाँ से आ जाएगा 16, 9 प्लस x बराबर 16, x बराबर 7, AB पूछा है तो 7।